सम्मान दे रहे हैं, आपने बहुत बड़ा मुद्दा दिया है, इस मुद्दा पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकी लोग के पास भी मुद्दा है। कौन सा मुद्दा है? पैसा का मुद्दा है। बाकी लोगों के पास कौन सा मुद्दा है? पार्टी की ताकत का मुद्दा है कि हमको 5 विधायक लगे हैं, हमको जिता के भेजेंगे, माननीय मंत्री लोग लगे हैं, हमको जिता के भेजेंगे। उस आधार पे वो लोग लड़ रहे हैं और हम पंचायत सरकार बनाम बिहार सरकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी लड़ाई किसी पार्टी और किसी नेता से नहीं है, हम तो सरकार से लड़ रहे हैं ना, अपने अधिकार के लिए। हम पंचायत सरकार के एक साथी हैं और अपने साथियों की ताकत के लिए हम बिहार की सरकार से लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई कोई गलत नहीं है। जो संविधान में किया है बाबा साहब ने, पंचायती राज एक्ट में जो संविधान, पंचायती राज एक्ट में जो व्यवस्थाएं निहित है, भाई उसी व्यवस्था के लिए तो हम लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई इनके माध्यम से, साथियों के माध्यम से, चूंकि इस लड़ाई का जो रियल फोरम, जो जगह है, जो जगह होना चाहिए, चूंकि जैसे इस बीच का भाई जब बिहार विधान परिषद में जाएगा तो उसी विधान परिषद से नियम और कानून बनना होता है। वहीं ना जाकर के हम सवाल उठाएंगे कि आखिर किस स्थिति परिस्थिति में बिहार की सरकार पंचायत के सरकार को अपने पास रखी है, बिहार की सरकार पंचायत के सरकार के अधिकारों को कुचल रही है, तो हम ही तो सवाल उठाएंगे। तो यही मुद्दाओं के आधार पर मालिकों में हम जा रहे हैं और अपील कर रहे हैं मालिकों में जाकर के। आपने एक बात बहुत अच्छा कहा कि जिस तरीके से MLC का कई ऐसे, जैसे कि शिक्षा में भी होता है, यूनिवर्सिटी का भी चुनाव होता है, तो हमेशा उसी लेवल में चुना जाता है। लेकिन निकाय में जो है कि कोई भी चुनाव लड़ लेता है और पार्टी कहती है कि मेरा प्रत्याशी है, तो ये पार्टी कहीं ना कहीं लोगों को भ्रम में डालती है क्या? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, यही अवेयरनेस लाने की जरूरत है साथियों में। हम क्या कर रहे हैं, अपने हनुमान में जा करके, जैसे भगवान हनुमान के पास क्या होता था, बहुत शक्ति था, लेकिन बताना पड़ता था कि हनुमान जी आपके पास बहुत शक्ति है। ठीक उसी प्रकार हमारे जनप्रतिनिधि हैं, इनको थोड़ा सा जगाने की जरूरत है कि आप अपने शक्ति को पहचानिए। कौन सा शक्ति? स्नातक MLC में वही व्यक्ति लड़ेगा जो स्नातक होगा और जो उसका वोटर होगा। शिक्षक MLC वही लड़ेगा जो शिक्षक होगा, जो उसका वोटर होगा। लेकिन विडंबना देख लीजिए, सरकार की दो तरफा नीति का हम विरोध कर रहे हैं। कौन सा नीति? जो सशक्त इकाई है, पंचायत इकाई जो सशक्त इकाई है, इसका MLC लड़ना है तो इसका वोटर होना जरूरी नहीं है। बाहर के लोग आके लड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, हमारे वोट का कीमत मूल्य के आधार पर पैसा दे करके अपने प्रलोभन में, अपने प्रभाव में, और हमारी वोट लेकर के विधान परिषद चले जाएंगे। मेरा ये कहना नहीं है, हम तो ये कह रहे हैं कि इसमें भी सरकार एक नीति ला दे। कौन सा नीति? कि इसमें भी वही व्यक्ति लड़ेगा जो इसका वोटर होगा। तब जाके जानते हैं क्या होगा, आने वाले समय में इन बाहुबलियों का ताला बंद हो जाएगा, इन बाहुबलियों का गेट बंद हो जाएगा। और कौन? एक साधारण सा वार्ड मेंबर और साधारण सा मुखिया और साधारण सा पंचायत समिति का सदस्य लड़ करके, और पूरे बिहार में 24 का 24 जमीन का व्यक्ति जब जीत के जाएगा तो क्या करेगा, जमीन के दर्द का वकालत करेगा। यही तो हम लड़ रहे हैं, उसी आधार पे तो हम लोगों के बीच में जाके अपील कर रहे हैं। और यह अपील बहुत ताकतवर अपील है। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही कहा। ये लिफाफा भी हम भी लेके घूम रहे हैं। हाँ बिल्कुल है, देखिए खोल के। इसमें मेरा संदेश है, पंचायत जो होना चाहिए, लिफाफा का जो रूप होना चाहिए, लोकतंत्र की अगर बात करिएगा तो ये होता था संदेश। इससे पहले भी जब लोकतंत्र बहुत मजबूत था, अभी तो लोकतंत्र को ये लोग गंदा कर रहा है कि इस इन्वेलप में पैसा भेज रहा है। लेकिन इस इन्वेलप का जो असल रूप होता है, यही रूप होता है कि इस पत्र के और इस इन्वेलप के माध्यम से लोगों तक संदेश भेजा जाए कि ये हमारा संदेश है, ये हमारा विजन है, ये हमारा मुद्दा है। इस मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहे हैं। तो ये एक बात बताइएगा कि इस लिफाफे में, ये चूंकि जमीनी स्तर का लिफाफा है, तो इस लिफाफे पे क्या वो पैसा का लिफाफा भारी नहीं पड़ रहा है क्या? हाँ, आपका सवाल बहुत सही है, लेकिन आप एक बात बताइए, आप ही के माध्यम से हम पूछ लेते हैं। पैसा तो तीनों तरफ से जा रहा है। पकड़िए भैया जरा इसको, आप छोड़ दीजिए, अजय चौहान को हटा दीजिए। नहीं, अजय चौहान को हटा दीजिए। अभी मुख्य चेहरा है, 3 चेहरा। और देखिए, बताने की जरूरत नहीं, आप पूछिएगा हम तभी बताएं, ऐसा नहीं है। आप लोग भी जान रहे हैं ना कि 3 मुख्य चेहरा है, और 3 मुख्य चेहरा लोग क्या कर रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं ना जी। अजय चौहान को हटा दीजिए, थोड़ा सा प्रतिस्पर्धा उसमें हटा दीजिए अजय चौहान को। अब मान लीजिए कि तीनों तरफ से पैसा गया हमारे वार्ड मेंबर के पास, वोट किसको करेगा? किसको करेगा वोट? एक जगह करेगा। चूंकि प्रथम वरीयता के लिए लोग पैसा दे रहे हैं, सेकंड वरीयता के लिए नहीं। लोग पैसा किस लिए दे रहे हैं कि भाई 8,000 और 10,000 के इन्वेलप लीजिए, हमको वोट करिएगा। क्या करिएगा? प्रथम वरीयता पे हमको मत दीजिएगा। तो आप ही बताइए जरा, जब 3 जगह से पैसा आया तो वोट एक ही जगह ना करेगा? तो लोगों ने संकल्प किया है, कौन सा? हम लोगों के नारा के अपील पे। कौन सा नारा? खाएंगे राज का और वोट करेंगे स्वराज का। उसी स्वराज में अजय चौहान सबसे सशक्त और मजबूत है। और लोग क्या भी रहा है, राजा भैया क्या कह रहा है कि हटावा तीनों सन का डिलीट मारा, ये तीनों को मारो डिलीट,
ये तीनों को हटाओ जो पैसे के आधार पर हमारी वोट की ताकत को खरीदना चाह रहा है, और किसको दो? अपने बीच के भाई को दो जो मुद्दाओं के आधार पर लड़ रहा है, मुद्दाओं के आधार पर वकालत कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बिहार में कोई भी चुनाव जाति और धन पे आकर रुक जाता है, वहीं पे ट्रेन रुक जाती है, तो इसको कैसे आप देखेंगे? आप कैसे इसे? देखिए दोनों चीज है, आप जो सवाल कर रहे हैं यह भी सही है। इस धरती पे और इस जो है भारत में इस धरती पे पाप है ना, बहुत पाप है, लेकिन इसको भी मान के चले कि बहुत पुण्य भी है। पैसा और जाति और धर्म जरूर है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्तित्व और चेहरा है। अगर व्यक्तित्व और चेहरा नहीं रहता तो पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि जीत के आए दिल पे हाथ रख के चेहरा के नाम पे, तो जो लोग वार्ड मेंबर बने हैं, जो लोग पंचायत समिति और मुखिया बने, और व्यक्तित्व और चेहरा के आधार पर वह लोग जीत सकता है, और मुद्दाओं के आधार पर वह लोग अगर पंचायत में जीत सकता है, तो क्या आपका भाई अजय चौहान मुद्दाओं और व्यक्तित्व के आधार पर नहीं जीत सकता है? क्या जीत सकता है? अजय चौहान की जीते खातिर लड़तरन की काल के डेट में विश्वकर्मा बिन के हत्या हो गई, एमएलसी के केहू कैंडिडेट गोइल ना गेल, ठीक बात हो गई नहीं। ई आदमी हो कि बकरी खसी होवे जनप्रतिनिधि। अब देखी ना राजा बिहार कहम तो अब कहब तो लोग ई ना ये अभी मत कहीं। एकरा पहले वो मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष रहनी, अभियो बने अबे बढ़लो बने। एकरा पहले सुनील भाई का हत्या भई रहे, एगो मुखिया जी का हत्या भई रहे दुरौंधा में, करसौट पुल पर भई रहे, गोली से मार के बेचारू के मार दल गई। इकलौता अजय चौहान एगो ऐसा व्यक्ति रहलन कि उतना भीड़ में एगो केहू पॉलिटिशियन ना पहुंचे रहे, दावा के साथ कहता नहीं। और वही दिन पूरा दिन रह के हम के डेड बॉडी उठवा के ले जाके पोस्टमार्टम करवा के घर भेजले रहनी जब भैया, लेकिन एगो केहू नेता ना पहुंचे रहे। हमनी के हम बतावत नहीं, हमनी के 4 तारीख ले बहुत पूछबा, अंगूठी पहन ली मुखिया जी, आय 8,000 10,000 की इन्वेलप ले ली 4 तारीख के। 4 जब बीती तो हमनी के लोग हमनी के हाल पर छोड़ देला। अब काले देख ली भैया कहते नहीं विश्वकर्मा बिंद जी वाला, हम गए रहे विश्वकर्मा बिंद जी की यहाँ, वहाँ के पोस्टमार्टम के जब डेडी बॉडी तो हम देखे भी कि एगो हमारे के उभाड़ी है। देखिए हमारे भाई बने, जब पत्रकार भाई बनी है कि हमारे इंटरव्यू ले रहे हमें, एगो केहू बड़ नेता ना पहुँचल रहो। हम पूछू कि केहू आयल रहा तो ना केहू ना आयल रहा, एगो केहू बड़ नेता ना पहुँचल रहो। लेकिन ये छोट भैया नेता ये वो लोग के प्यार के देहल हमने के जिला अध्यक्ष के रूप में और भाई अजय चौहान गाँव में आ जाके वकालत कमी काहे खातिर, अपना अधिकार खातिर सरकार से मांग कमी कि उचित मुआवजा मिले के चाहिए। ओकरा बाद इतने ना जौन शक्ति बा वो अंतिम यात्रा में अपना भाई के अंतिम यात्रा में कंधा ले जाके कंधा दे के श्मशान घाट तक पहुँचाऊँ ये खातिर ना कि हम लागन तो जी जइहन, पहुँचाऊँ ये खातिर कि समाज आ लोग कही कि कम से कम हमारा संघ के अध्यक्ष आके हमारा दुख के घड़ी में एक कदम खड़ा तो हो गई, ओकरा ई तो लौकल कि कम से कम एगो भाई ताके खड़ा भइल रहो। एगो आखिरी सवाल रुआ सभा के रुआ राजद के रहनी है, बहुत का दावर रहनी है, मुखिया संघ के अध्यक्ष बनी रुआ कई साल से रहल बानी, अभी भी बानी रुआ, तो जौना हिसाब से रुआ मुद्दा देता नहीं पार्टी के, तब पार्टी के तो रुआ के टिकट देवे के चाहिए, ऐसे कि रुआ सारा चीज जानत नहीं गुणा चढ़ावा के दी। पहले जवाब तो ई न दे दी आ दूगो बात हम ही सब पार्टी के ऊपर लोग के हुए हाल बा। आ जे थी देखी जे जमीन के कार्यकर्ता बा, जे जमीन के कार्यकर्ता बा, जे दौरी बिछावला, जे झंडा ढोला, हमनी के दौरी बिछाव झंडा ढोला ही जा, हमनी के टिकट ना मिलल, केकरा मिलल? अबे अगर कहे तो फिर लागी लोग काल कहे के देखो हमला करत रहे। जायसवाल जी के टिकट दिया गया, भगवाने मालिक बाण, नीचे वाला मालिक नहीं खे। ये न बड़हरिया के धरती है, बतावा तनी ये बड़हरिया के धरती है कि बच्चा पांडे जी के जब लड़े के रहे रहा बाजारवा में बुझाता सिनेमा हॉल के लगे हमने के रहनी जा, और देखले रहनी जा। हम बतावो तनी बच्चा पांडे जी के कार्यक्रम में चिल्ला चिल्ला के वकालत कैले रहनी, आरजेडी के सिपाही भइला के नाते कहाँ रहनी जायसवाल जी? जवाब पहले देना दी। अरे हमनी के तो 7 बरिस बाद रुराइल बनी है ये सीमान के धरती पर, 7 बरिस बाद, और उरा वोट ले हनी आई से फिर पटना चल गई। ओकरा बीच में रुआ का कनी देख ली कितना महत्वाकांक्षा वहाँ के ज्यादा बा, धन के आधार पर जाके वहाँ के लोकसभा लड़ गई। कहाँ वहाँ बीएसपी से देवरिया, पूरा विधानसभा के क्षेत्र कार्यकाल, पूरा विधानसभा के लड़ाई बीत गई, लेकिन जायसवाल जी कहियो झाँके ना आए। ये यहाँ तक छोड़ दी, मरण जीवन जितना भी भइल बा, सुनील भाई के हत्या भई रहे आ छोड़ दी सुनील भाई के बाद साहबुद्दीन साहब इंतकाल कैले रहनी। बताएं लोग साहबुद्दीन जैसन व्यक्ति जो लोग के दिल में बसेला, साहबुद्दीन व्यक्ति के नाम ना है, साहबुद्दीन सिद्धांत के नाम है। साहबुद्दीन साहब के भी इंतकाल कैला में जायसवाल साहब एक के धरती पर नहीं खियाल। अब पता ना ये नेता लोग भगवाने मालिक बने, ये नेता लोग केंगन अपन काफिला घुमा घुमा के दौरी करता लोग। कौन दौरी? भोटवा दे द हमरा जायसवाल के, भोटवा दे द हमरा जायसवाल के। का करियन? जीता के फिर उचल जन पटना आराम करे।
का होई वो लोग अपना हाल पर जी, अगर ना होई तो 7 साल जनता के सेवा नु करे के चाहिए, तब ना आवे हमने के तो सेवा कैले बन जा। वकालत करत न जानो खुल के आ छोड़ दिया और बात हटा दी। हम तो कहत नहीं कह जाए वहाँ कल ही घूम के वकालत करते रहन, हम बात बतियात रहो के ताकत के आधार पर बुलंदी के साथ कि हमारा है विजन बा, हम अपन नेता चुनेम, अपन नेता चुनेम काहे खातिर कि मजबूती से हमारा आवाज जाके विधान परिषद में उठाओ। आई जायसवाल जी तो रौरो वकालत करी, आई ना अजय जी आई रुक जाई भैया, आके तनी वकालत करी, विजन बताई कि रौरा का करे, जीते तो त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि लोग के का करे तनी बताई तो सही। अजय जी बात ही मानल जाता, लेकिन हिना साहिबा भी लगातार उनका साथे देखल जाता रही, जबकि रउआ कहते नहीं कि साहबुद्दीन साहब के इंतकाल भइल दादा सीमा में खाना ना बन रहा वो बड़े मगर ना लोग नहीं, तो फिर काम मजबूरी आज भी सम्मान है चूंकि हम उनके सानिध्य में रह के काम किए हैं, तो हमारा कहीं उन पे सवाल नहीं है, वो तो अपने जगह में बहुत सही है, इसलिए सही है कि पार्टी के नियम और पार्टी के गाइडलाइन का पालन कर रहे, तो उनका अभिनंदन है। अबे आरोप लगनी है कि पार्टी टिकट बेचे लेते राजा जी, सही बात नहीं दोनों लगाया जाता कि सर 3 राजा यही विधानसभा में टिकट बिकाई राजा जी दोनों की बात को समझिएगा। आदरणीय हेना साहब अपने वसूल पे है, पार्टी का ना निर्णय है, टिकट ले, चूंकि टिकट तो हेना साहब तो देती नहीं है, टिकट तो ऊपर के लोग देते हैं, अब ऊपर के लोग दे दिए, हेना साहब चूंकि यहाँ की वरिष्ठ नेत्री हैं तो हेना साहब तो नहीं ना विरोध करेंगे कि एमएलसी के चुनाव टिकट पर ना होला, निर्दलीय ना, अरे वो लोग दे दिया है ना। देखिए हम तो बार बार कह रहे हैं ना, ये तो उन लोगों का अपना टिकट अपना ना मोनोपोली है कि हम टिकट देते हैं। कौन सा टिकट? पार्टी का टिकट दे रहे हैं, माने पार्टी का समर्थन दे रहे हैं। ये नॉन सिंबॉलिक चुनाव है, सिंबॉलिक कहाँ है, ये तो नॉन सिंबॉलिक है। और तो हमारे लिए आदरणीय, हम कभी भी सवाल नहीं करते हैं, वो तो एक मतलब वरिष्ठ नेत्री हैं, पार्टी में हम हैं नहीं है वो अलग की बात होगी, हम मुद्दा पे सवाल कर रहे हैं और हमारा सवाल व्यक्तिगत उन पे नहीं है, मुद्दा के आधार पे हम पूछ रहे हैं कि आखिर जायसवाल जी पिछला दोनों एमएलसी के कार्यकाल के कितना अच्छा रहल बा। अब कार्यकाल वाला तो भैया बताई लोग ना, मनोजो भैया तो बताइबे न कर कि 5 साल में क्या क्या कैले रहनी। अब 5 साल में नहीं, 5 ही साल, 6 साल नहीं था उनका, नहीं 5 साल, 1 साल ही बीच में टूना बाबा को मिला था। 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव आया था और जनता दल यूनाइटेड से जेडीयू से लड़ गए थे मनोज भैया, आपका जो एमपी, उसी से मैं रिजाइन किया, तो 1 साल का गैप था। 5 साल का उनका कार्यकाल था। तो मनोज भैया से बड़ा सिंपल सवाल, 5 साल का जवाब केवल यह दे दीजिए कि 5 साल में कितना आपने सवाल किया था जनप्रतिनिधियों के लिए। दूसरा कि 5 साल में आप प्रमुख के, आप जो है सो प्रमुख के सदन के पदेन सदस्य होते हैं, कौन कौन सा सदन में जाकर के लोगों का आपने सवाल सुना था, यही जवाब अगर दे देंगे और छोड़ दीजिए मनोज भैया को तो हटाइए, चलिए ठीक है। माननीय मंत्री जी आए थे ना, माननीय मंत्री जी पंचायती राज मंत्री आए थे और कह रहे थे कि जिता दीजिए, हम तो सरकार से ही लड़ रहे हैं ना कि माननीय मंत्री जी पहले पावर तो दे दीजिए पंचायत का। और देख लीजिए अभी माननीय मुखिया बंधुओं का क्या हालत है और वार्ड के साथियों का क्या हालत है, जरा देख लीजिए। अभी कबीर अंतुष्टि योजना है, 5 साल में रुपया नहीं है, इस पर असेंबली में सवाल नहीं होगा पैसा क्यों नहीं गया। इसके बाद देख लीजिए मुद्दाओं के आधार पे माननीय मंत्री ने निर्णय कर दिया है कि पैसा भारत सरकार दे दिया ग्राम पंचायत के खाता में, विलेज हेड के खाता में आ गया। और माननीय मंत्री का निर्णय आता है, क्या निर्णय आता है कि बरेडा लगाएगी पंचायतों में सोलर। देखिए दुर्भाग्य, गजब का दुर्भाग्य है, वह स्वतंत्र इकाई है, हम लोगों का अपना पावर है और माननीय मंत्री का फैसला आता है कि बरेडा लगाएगी पंचायतों में सोलर और पैसा कौन देगा? मुखिया जी लोग देंगे, मतलब माल हमारा। और मिर्जा क्या नाम कहते हैं, माल महाराज का, माल महाराज के देंगे। लोग देख नहीं रहा है, माननीय मुखिया लोग रोज त्रस्त है, राजा भैया माननीय मुखिया लोग रोज त्रस्त है और देख ले हम लोग का मान सम्मान कितना है। मुखिया जी एगो प्रश्न, एक तरफ बड़ा बड़ा मंत्री लोग उतर गए बा चुनाव में, पहला बार सीमान में देखे के मिलता, दूसरा तरफ लोग अकेले, तो इस सकान के रुपया पैसा देते देख नहीं रहे हैं, लोगों का प्यार मिला। बड़ा गुना गणित पे नहीं है। अभी बढ़िया में कितना लोग थे? केवल 70, यह मान लिया। हम कहाँ कहने जा रहे कि यहाँ 200 लोग थे, आप देखे भी होंगे 80 के आसपास में लोग यहाँ थे, हम उसको 70 ही मान लेते हैं। 70 लोग थे ना यहाँ, आप 19 गुणे 7 कर लीजिए, 19 प्रखंड में केवल 70 लोग यहाँ आ गया तो मेरे प्यार पे आया है। और 19 गुणे जब 7 करिएगा तो देख लीजिए कितना वोट हो रहा है, बहुमत हम जीत रहे हैं उस गुणागढ़ी पे। वो लोग गुणागढ़ी पे जीत रहा है, 4000 मिला बटा है जी, तो 2000 मिलेगा, हाँ 2000 मिला था। दूसरा पार्टी कह रहा है कितना इन भेला बटा है, तो 3000, कितना मिली 1500। तीसरा कह रहा है कितना, तो 2000 बटाइल बाबे, वो में 2000 में हमारा प्रभाव तो बा, हमारा डर हूँ तो लोग दी हमको मिल जाएगा। ये उन लोगों का गुणागणित है। हमारा गुणागणित सिंपल है कि 70 लोग आए हैं, 70 लोगों से हमने अपील किया, वह 70 लोग जाएंगे और 70 लोग को जोड़ देंगे। धन्यवाद।